ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली। क्योंकि आजकल हर एक के घर में तनाव है, टेंशन है, और ये तनाव और टेंशन का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। ये विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है। इतना ही नहीं, विचारों से ही घर का वायुमंडल बनता है। जिसके मन में कम विचार चलते हैं, अच्छे विचार चलते हैं, पॉजिटिव विचार चलते हैं, उस घर में शांति है। जिसके मन में ज़्यादा विचार चलते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार। जब ये विचार चलते हैं, घर में अशांति है, आपस में संबंधों में कड़वाटा है। और ऐसे निगेटिव विचार जिसके मन में चलते हैं, उसके चेहरे में खुशी, चेहरा वह लटका हुआ रहेगा, उसका शरीर भी थक जाता है, मन भी थक जाता है, वो काम करने का भी दिल नहीं करता। और जिस घर में ऐसे विचार चलते निगेटिव, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। इसीलिए अपने विचारों को बदलो, विचारों को पॉजिटिव। ये सत्संग हमें क्या मिलता है? सत्संग से, सत्संग से विचार मिलते हैं। अगर हम सत्संग सुनेंगे नहीं 1 घंटा, तो हमें विचार, टीवी खोलो निगेटिव विचार, अखबार पढ़ो निगेटिव विचार, किसी के पास पड़ोसने के पास जाकर के वहां भी निगेटिव विचार। आज दुनिया में हर जगह पर अपने अपने रोना ही रोते रहते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा समय निकाल करके सत्संग की बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि सत्संग से हमें अच्छे विचार मिलते हैं। जब हम सत्संग की बातें सुनते हैं, मुख पर कंट्रोल होता है, आंखों पर कंट्रोल होता है, कान पर कंट्रोल होता है, हाथ पर कंट्रोल होता है, और ये हमारी असली कमाई है। और जिसके विचार शुद्ध है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसका व्यवहार अच्छा है, ये हमारी सच्ची संपत्ति है। संस्कार हमारी संपत्ति, और इसी के आधार से हमारा अगला जन्म होगा। इसलिए कैसा भी हम टाइम निकाल करके 1-8 घंटा हमें जरूर ये सत्संग की बातें सुनना जरूरी है। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसको नींद नहीं आती, उसका हमेशा दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते भी हैं, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते हैं आज मेरा दिमाग ही गरम हो गया। दिमाग गरम हुआ मतलब क्या? किसी ने ऐसा व्यवहार किया, मुझे वो बातें बहुत मन में चली, मेरा दिमाग गरम हो गया। अगर आपका दिमाग गरम रहता है, भविष्य में आपको शरीर की बहुत बीमारियां होनी, और शरीर आपका चला गया तो ये संसार, ये जो भी कमाया, क्या काम आएगा? इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव चलाओ, कुछ भी हो जाए। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी है। इसलिए कुछ भी होता है ज्यादा सोचो नहीं। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, अपने विचारों को सकारात्मक बनना, इससे हमारी मन भी शांति, घर में भी शांति, आपस में व्यवहार भी अच्छा, वहां सुख और शांति। तो इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। जिसके विचार निगेटिव चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव चलते हैं,
ज्यादा चलते हैं, जैसे कहा ना उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। आज 70% शरीर की बीमारी हो रही है, क्यों हो रहे हैं? निगेटिव विचारों से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, उसके खेती में इतना बड़ा अनाज हुआ, ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ता है बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस नंबर, आपको चश्मा लग गया, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्यों? बीती हुई घटना को जो याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द। तो सारी बीमारियों का कारण क्या है? निगेटिव सोचना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर बीमार क्यों होता है? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। तो मन के लिए हम कोई टाइम देते हैं? शरीर को नहाने के लिए टाइम देंगे, नहलाएंगे, रेस्ट देंगे, खिलाएंगे। कितना बार खिलाते हैं शरीर को? 3 बार। फिर बीच में चाय पानी भी देंगे, उसको कपड़े भी अलग अलग पहनेंगे। लेकिन शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा। इसका हम ध्यान देते हैं? आत्मा का भोजन क्या है? क्या भोजन है? दाल रोटी सब्जी। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और उसका जो ड्राइवर है उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल। इसी तरह शरीर गाड़ी है, तो इस शरीर रूपी गाड़ी का भोजन क्या है? ये ज्ञान, ये सत्संग की बातें, ये शरीर रूपी गाड़ी का भोजन है। लेकिन आज हम लोग इतने बिजी हो गए कारोबार में, अपने घर में, सत्संग को भूलना ही शुरू कर दिया। इसीलिए रोज आत्मा को भोजन देना जरूरी है, ये सत्संग की बातें सुनना जरूरी है। नहीं तो आज अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आज किसी को जब सत्संग में बुलाते तो क्या कहते हैं? बहन जी हमको टाइम का है, भाई जी हमको टाइम का है, चलो यहाँ नहीं आएगा। कोई गुस्सा करेगा, गुस्सा करने के बाद जेल की सजा होगी, किसी को मारने से जेल में जाने का टाइम है इसको। सत्संग सुनेगा नहीं, कोई ना कोई तनाव टेंशन से बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। अब देखो हर एक हॉस्पिटल भरे हुए थे। आश्रम में आओ सत्संग सुनाओ तो नहीं टाइम है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। आज कोई अपराध करता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में देखो हर कोर्ट के सामने 100-200 लोग बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, उसके लिए टाइम है। यहां नहीं आएंगे, कोई अपराध होगा, पुलिस पकड़ करके पुलिस थाने में जाने का टाइम है। सत्संग की बातें सुनो, ना जेल में जाने की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। अपना मन स्वस्थ, तन भी स्वस्थ होगा। इसलिए मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। इसलिए सकारात्मक बन। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर क्यों होते हैं? शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर हो गई। जब शुगर होती तो मीठा खाना बंद करते, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए आज बच्चों से लेकर के बड़ों तक, अमीरों से लेकर के गरीबों तक, सभी के अंदर तनाव टेंशन है।
और जिस घर में तनाव है, टेंशन है, वहां सुख शांति, गृहस्थी बिगड़ गई। पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में बनता नहीं। खाना भी बनाएंगे गुस्से से बनाएंगे। कोई पानी भी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हत नहीं, गुस्से से पानी दिया। गुस्से वाला पानी जो पीता है वो शरीर में जहर बन जाता है उसका। गुस्से से खाना बनाया, जो खाना खाता है उसका खून बनता है, और जैसा खून वैसे मन के विचार चलते हैं। अब खाना गुस्से में बनाया, सास कहेगी तुम बनाओ, बहू कहेगी नहीं मैंने कल बनाया, तुम बनाओ, ये तुम बनाओ तुम बनाओ, तो दोनों भी झगड़ा करते करते एक तो बनाएगी, लेकिन कैसे बनाएगी? बर्तनों को जोर जोर से करती रहेगी, मुझे करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। भोजन बनाने जैसा पुण्य कुछ भी नहीं। इसीलिए भोजन बड़े प्यार से बनाओ, शांति से बनाओ, भगवान के याद में बनाओ। जो भोजन खाएगा उसका मन शुद्ध बन जाएगा। कब? जब मन शांत हो। इसीलिए शांत घर में शांति का आधार है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। आज किसी को ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी होती है, एक नई बीमारी निकली है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे तनाव टेंशन में आता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता है, कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आओ। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? इसलिए अपने विचारों को कम चलाना। जिसके विचार ज्यादा चलते उसकी आयु कम हो जाती है। जब कोई टेंशन में करते हैं, देखो आपकी धड़कनें क्या होते हैं? तेजी से चलते हैं, और जितने तेजी से चलेंगे उतनी आपकी आयु कम हो जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में हमारे गिनती के श्वास हैं, आपके जीने के गिनती के श्वास हैं। जब श्वास तेजी से चलाएंगे, श्वास कम, कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? बेचारे के श्वास पूरे हो गए, इसीलिए वो चला गया। इसीलिए तनाव से बचना, टेंशन से बचना। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा नहीं देखना पसंद करते हैं, निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूं, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रहती हूं। पति की महिमा नहीं सुन रहे आप, पति के लिए निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो देवी जैसे, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूं, तुमको क्या पता। आपस में मिलते चर्चा चलती रहते। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? खुश रहो। क्या बोलता है? खुश रहो। तो कोई बीमारी, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है? लोग तो खुश होने के लिए आजकल लाफिंग क्लब में जाते हैं और हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का चेहरा देखते चेहरा डाउन हो गया उसका। इसीलिए सदा खुश रहना, कभी भी निराश नहीं बनना। कई बार डॉक्टर ये भी कहते कि कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी की लड्डू खाओ। अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, कोई समस्या ही, उसको डाइजेस्ट करो, सहन करो। लेकिन आज सहन शक्ति की कमी है। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होते है कम होते? बताओ माताएं। हाँ, कम होती है ज्यादा होती है। माताओं में भाइयों से भी ज्यादा सहन शक्ति माताओं में ज्यादा होते हैं। लेकिन माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन वो बातें अपने तक नहीं रखती। प्रॉब्लम ये है। समझो पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ मारे थोड़ी कि वापिस मारेंगे, चुप बैठेगी।
लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने जाएंगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या, सास भी ऐसे है, बेटा भी ऐसे है, बहू भी ऐसी है, ये भी ऐसे है। वो अपनी सुना रहे, वो अपनी सुना रहे। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी नहीं कम करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के ही सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी तो काम करती हूँ, मैं भी थोड़ी बैठी रहती हूँ। वो चिंतन चलता है, शाम को जब आता है पानी मांगता है, फिर गुस्से से पानी दे दिया, ले तेरे को हाथ नहीं, खुद ही ले लो। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो बातें हमने औरों को सुनाया, उन्होंने राय दी, इसीलिए आपस में घर घर में राम। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है उसको डाइजेस्ट करो, कभी गुस्सा नहीं करो। ये गुस्सा एक दिन से नहीं आता। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गरम होता है, गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेगी तुम्हारा 3 साल से देख रहा, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। और एक दिन के गुस्से से, एक सेकंड के गुस्से से व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आज घर में अपराध बनते जा रहे हैं, समस्या बढ़ती जा रहे हैं। इसीलिए मैं करीबन भारत के 12,000 स्कूलों में गया हूं। जब मैं स्कूल में जाता हूं, बच्चे सामने बैठे रहते हैं, तो बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो टीचर को पूछता, सर ये क्या है, आप लोगों ने कोई कंट्रोल करने का लेसन नहीं चाहिए गुस्सा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आज मम्मी पापा को गुस्सा आता है, बच्चों को गुस्सा आता है, टीचर को गुस्सा आता है। और ये क्रोध व्यक्ति क्या करता कोई भरोसा नहीं। वो बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन क्रोध जीत नहीं बनाया। वही बच्चा तनाव में, टेंशन में आता है। कई तो बच्चे सुसाइड करते हैं आजकल, कोई तो नशा करते हैं, कोई किसी को मार देते हैं। ये सारे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि निगेटिव चिंतन से। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, सकारात्मक कैसे बने, उसके लिए मैं आपको एक 4-5 बातें सिखाता हूं। आज ये 4-5 बातें सत्संग से लेके जाना और जीवन में तनाव से मुक्त बनना, सकारात्मक सोचना, तब आपके मन में शांति, आपके घर में शांति, आपका हेल्थ भी अच्छा, मानसिक हेल्थ भी अच्छा, शरीर का हेल्थ भी अच्छा, सामाजिक 3 प्रकार की हेल्थ है। स्वास्थ्य 3 प्रकार के, मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। आज पति पति का बनता नहीं, एक का मुंह इधर है दूसरे का उधर है। अब सब्जी चाहिए, आपस में बात तो नहीं करते, तो क्या करेंगे? तो बात चल रही थी, तो हम विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव कैसे रहे। 3 प्रकार के स्वास्थ्य बता रहे थे। एक है मन का स्वास्थ्य, दूसरा है तन का स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिनके मन का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है उसका तन भी बीमार होता है। और जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपस में संबंधों का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। जैसे कहा ना, पति पति का बनता नहीं, एक का मुंह इधर है दूसरे का इधर है। अब सब्जी चाहिए, बात नहीं करते तो क्या करेंगे? व्हाट्सएप में चैटिंग करके भेजेंगे, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ। एक ही घर में बात नहीं कर रहे आपस में। अब बच्चे उनसे क्या सीखेंगे मम्मी पापा से? इसीलिए पिताजी टेंशन में आता है तो शांति के लिए क्या करता है? शराब पीता है, नशा करता है। मां तनाव टेंशन में आकर के फैशन करती है। आज बच्चे भी बेकार तनाव टेंशन में आकर के वो भी क्या करता है? मोबाइल देखता रहता है। आजकल के मम्मी पापा की एक कंप्लेन होती है बच्चे के प्रति, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं है कंप्लेन सबकी। हाँ, बच्चे मोबाइल के बिना
अगर बच्चों को मोबाइल देंगे, ये बच्चे गलत संस्कार भविष्य में करेंगे, इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। मैं तो करीबन 500 जितने छोटे बच्चों के जेल में गया हूं, और छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं। एक अभी जेल में गया था, और उस जेल में लगभग 500 बच्चे थे। तो एक बच्चे को मैंने पूछा कि तुम जेल में क्यों आया? कहते सर मैं बहुत टीवी देखता था, और टीवी में एक एडवर्ट आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर, मशीन में निरमा पाउडर डालो कपड़े साफ होते हैं। कहते हैं मेरी एक बहन थी, काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। मम्मी एक दिन घर से बाहर गई थी, उसने बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी, वो बहन अच्छी तरह साफ हो गई। ये कहां से सीख रहे बच्चे? मोबाइल से सीख रहे। एक बच्चे को पूछा कि तुमने जेल में क्यों आया? छोटा बच्चा 18 साल की, कम उम्र वाले। आज छोटे छोटे बच्चे रेप केस कर रहे, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे। अभी मैं मुंबई में गया था, कुछ बच्चे थे, तो मैंने कहा तुम जेल में क्यों आया? कहता है सर वो जो ट्रेन जाते हैं ना लोकल में, कहते हैं पीछे पीछे उन लोगों के जाते हैं, पब्लिक तो फास्ट में जाना है, उसमें से क्या करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं या मोबाइल निकाल लेते हैं, बेचते हैं। मैंने कहा उससे क्या करते हो? नशा करता हूं। वो अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते हैं, फिल्म में सिगरेट, अमिताभ बच्चन को ऐसा गोल गोल सिगरेट का धुआं निकालता, वो भी निकालते हैं छोटे बच्चे। इसीलिए उसका नाम है सिनेमा, पाप की मां। इसीलिए मोबाइल से, आज हम भी मोबाइल देखते थे बचपन में, लेकिन हमने क्या देखा? रामायण, महाभारत, हनुमान की। मैं जब पढ़ाई करता था उस समय हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे लंका में जाता है, सीता को संदेश सुनाता है। मैं भी सोचता था मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल के अंदर जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अच्छी फिल्म देखी, अच्छा काम किया। इसलिए बच्चों को मोबाइल से, आज बच्चा जब रोता है मम्मी क्या करते हैं? मोबाइल देते थे, खेलो इससे, मुझे शांति चाहिए। लेकिन उसके संस्कार गलत बन रहे, वही बच्चा पूरे घर का नाम खराब करेगा। इसीलिए मोबाइल से उसको बचाना, इसलिए सबसे पहले मम्मी पापा को क्या करना पड़ेगा? मोबाइल से दूर होना पड़ेगा। गलत उस बच्चे की संस्कार नहीं, आप गुरु कौन है? माँ ही गुरु है ना। वैसे तो मैं महाराष्ट्र से मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। शिवाजी का नाम सुना है? शिवाजी महाराज क्यों बना? उसकी माता जब बच्चा गर्भ में था, शिवाजी गर्भ में था, वो दान पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ती थी। वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। और आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में 9 महीना फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, यूट्यूब चलाती है, फैशन करते हैं। माँ ने 9 महीना जो बच्चा गर्भ में था, जो जो किया, गुस्सा किया, झूठ बोला, ये सारे संस्कार उस बच्चे के पड़े। इसीलिए बच्चों को केवल जन्म देना, कितने बच्चे हो मत हो के नहीं, लेकिन जितने भी हैं उनके संस्कार कैसे हैं। इसलिए 9 महीना तक अगर वो माँ थोड़ी साधना करती, अच्छे साहित्य पढ़ती, भगवान का ध्यान लगाती, शांति में रहती, बच्चा भी ऐसा ही पैदा हो जाता। बाप शराब पी रहे, बच्चा क्या सीखेगा? माँ फैशन करे, बच्चा क्या सीखेगा? इसीलिए मम्मी पापा को अपने संस्कार अच्छा बनाने के लिए सत्संग सुनना जरूरी है। हम क्या करते हैं? मोबाइल देखेंगे, उस अनुसार फैशन करेंगे, तो बच्चे भी यही सीख लेते हैं। इसीलिए बच्चों को संस्कार देने का काम है, सत्संग के द्वारा हम सीख सकते हैं। हम भी अच्छे बने, बच्चों को भी अच्छे बनाएं, और उस घर में शांति है, उस घर में सुख है। तो इसीलिए तनाव से बचने के लिए 4-5 बातें आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है, तनाव टेंशन से बचना है, कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हमें मानसिक तनाव आता है, टेंशन आता है। क्यों आता है? क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपकी सास,
कि कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आता। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। अगर आपने जीवन भर में किसी को हाथ से किसी का मर्डर किया है, अगले जन्म में वो लूला बनता है। मुख से किसी को गाली दी, अगले जन्म में वो गूंगा बनता है। आंखों से बुरे नजरे से देखा, अगले जन्म में अंधा बनता है। शरीर सुंदर दिखा करके दूसरे के जीवन को भटकाया, बर्बाद किया, अगले जन्म में उसकी सुंदरता नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? उसने कर्म ऐसे किए। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्म से जरूर डरो। कईयों को लगता है मुझे कोई देखता ही नहीं, भले कोई और इंसान देखे ना देखे, भगवान आपको हजार आंखों से देख रहे हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। इसलिए कर्म गति को समझना। एक धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र कैसा था? आंखों से अंधा था। तो कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण को प्रश्न पूछता है, मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था। तो धृतराष्ट्र कई जन्म पीछे जब गया तो बालक था, उसने बालक ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने एक पंछी को पकड़ा, कबूतर, और एक नोकीली सुई उसकी आंखें तोड़ी। पंछी तो डर रहा है, दर्द हो रहा है, तो भी छोड़ा नहीं, उसकी आंखें तोड़ी। और कृष्ण ने कहा इसी कारण तुम्हारी आंखें अंधी है। भीष्म पितामह बाणों के शैया पर सोए थे, पड़े थे। तो कृष्ण लास्ट में उनको मिलने के लिए गया था। तो भीष्म पितामह कृष्ण को प्रश्न पूछता है, मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, देखो भला कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा, एक राजा था। राजा था, रथ में बैठ करके कहीं जा रहा था। एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा रथ के नीचे सांप मर न जाए, तो रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, तीर से सांप को क्या क्या उठाया और बाजू में फेंक के चला गया। कहां गिर गया क्या हुआ वो नहीं देखा। साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, सांप को फेंकने से सांप उस कांटे के ऊपर पड़ा, नीचे से कांटे चुभ गए और उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाह पर दिखा था। इसलिए आज व्यक्ति के लोभ लालच की पट्टी बन जाती है, जीभ के अधीन हो जाता है। कुछ भी गलत खाएगा, कुछ भी गलत कर्म करेगा, उसका कर्मों का फल मिलता है। और जब कर्मों का फल मिलता है तब हम ऊपर देख करके क्या बोलते हैं? हे भगवान, तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहता है जब करते समय तुमने ये नहीं पूछा कि हे भगवान मैं कर रहा हूं। इसलिए अपने कर्म अच्छे करो। आजकल ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में मशीनें निकली, गर्भ में बच्चे है, बच्चे चेक करते, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता तो क्या करते? हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को दे। वैसा तो कानूनी अपराध है, चेक नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, लोभ में आकर के क्या करता है? वो चेक करता है। अच्छा, नर्स भी मिली है। अगर नर्स भी पुलिस वालों को फोन करती, देखो ये ऐसा ऐसा पेशेंट हमारे पास आया, तो भी वो बच्ची बच सकती, उसको भी पैसा मिल रहा है। अच्छा, मम्मी भी मिली है, मम्मी भी नहीं कहते कि मेरी बच्ची है, बच्चा, मुझे कुछ ये नहीं करना। माँ भी मिले हैं, पापा जी भी मिला है। अच्छा, बच्ची अंदर से लात भी नहीं मारती, वो तो छोटा सा पिंड है। चारों ने मिलकर के क्या किया? उस गर्भ को निकाला और कहां डाल दिया? कूड़ेदान में डाल दिया। कुत्ते ने खींच के खा लिया उसको। आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा तो चली गई। वो कितनी भावना लेकर के जन्म ले रहे थे, मैं पढ़ाई करूंगी, ये करूंगी, लेकिन चारों ने उसकी भावना को खत्म किया। वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देती। और ये सब हम देख करके कहते, अरे
देखो एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने वो उनके साथ किया था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कर्म को समझना, और ये कर्म कैसे करना है, कहां से ज्ञान मिलता है? सत्संग से मिलता है। और इसीलिए सत्संग की बातें रोज सुनना, जैसे भोजन करना जरूरी है वैसा ही सत्संग करना रोज हमें जरूरी है। लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझते। कई कहते हम तो बहुत अच्छे हैं। हम कई बार जब हम ट्रेनों में वगैरह जाते हैं ना, तो कई भाई बहने हमको मिलते हैं, भाई जी ये हमने प्रसाद लाया, खा लो। ये हमने कहा हम तो नहीं खाते। नहीं, हम थोड़ी पाप करते हैं। लोगों को लगता है हम कोई पाप करते ही नहीं। नरक में, कलयुग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो बिना पाप करता है। हर इंसान से घड़ी घड़ी पाप हो रहे। आंखों से गलत देखना पाप है, किसी की परचिंतन सुनना पाप है, किसी की निंदा करना पाप है। इतना ही नहीं, भगवान को भूल जाना ये भी पाप है। अपने आप को भूल जाना, मैं आत्मा हूं, ये भी पाप है। किसी को दुख देना, नाराज करना, ये भी पाप है। हर पल हमारे से पाप हो रहे हैं। और ये पाप कर रहे हैं या पुण्य कहां से पता चलता है? सत्संग में। इसीलिए हम कहते हैं मुकड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप और कितना। कहां मुकड़ा देखने का आईना? ये सत्संग है मुकड़ा देखने का आईना। इस धरती पर केवल घर बनाना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, शरीर छोड़ना, इसके लिए नहीं आए थे। कुछ अच्छा काम करने के लिए आए थे, वो तो भूल ही गए। और जिसके लिए आए थे वो भूल गए, और मरते समय फिर याद आता है, अरे मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। उस समय तो पछताई भी होगा। फिर गर्भ में जाता है, भगवान को पुकारता है, मुझे यहां से नरक से निकालो। तो वहां से जब बाहर निकाला कि फिर वो कहता है कि वहीं के वहीं रह गया। इसलिए कर्म अच्छा करना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूं। कभी कभी कईयों के मन में क्या आता है, मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। जैसे कहा ना, आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे। ये परिवार किस आधार से बना? वही बच्चा क्यों आया, वही पति क्यों मिला, वही सास क्यों मिली? पिछले जन्मों का आपका लेने देने का संबंध है। बाकी लेना देना पूरा हुआ, चले जाते हैं। समझो कोई बहू आई, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर उस बहू का और सास का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, उसको तंग किया था। और आप थोड़ी बोलते थे, कहते भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए कहते ना, सास भी कभी बहू थी। इसलिए अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको पति बन करके तंग किया था। इसलिए हिसाब टेंशन में आने से, किसी को सुनाने से, वहां से छोड़ के जाने से पूरा होगा, किया हुआ एक भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म गति को समझना। एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिर मैं उसके बारे में एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब देना। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था। जब दिल्ली में आया था, दुकान बंद थी। तो उसको लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आता है, मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी। पत्थर सीधा उसके सिर में मार दे। पति की नींद खुली। पति कहता ये आवाज क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी।
का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी, कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को हम जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरे में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था, उनको लगा किसी को पता ना चले, उन्होंने रातों रात उस खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने जो गाड़ी ली थी उसको भी बेच दिया, सारा पैसा बीमारी में लगाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। जो दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दुकान मकान सारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में रहने के लिए गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो वो बच्चा कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उसको जवाब आएगा। वो बच्चा कौन था? व्यापारी, राइट। जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, नशे शुरू से करती है नाग में, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों के। ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा है, पैसा इकट्ठा किया है, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। चिल्लाने से, सोचने से, टेंशन में आने से खत्म होगा। और ये कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए घर घर में रामायण, घर घर में महाभारत, तनाव, टेंशन, बाप शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, घर में टेंशन आ रहा है। और ये कर्मों का ज्ञान कहां से मिलेगा? टीवी खोलने से नहीं, अखबार पढ़ने से नहीं, सत्संग से मिलता है। और इसीलिए सत्संग करना जरूरी है। और जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, विपरीत परिस्थिति में भी उसका मन शांत रहेगा, तनाव टेंशन से मुक्त रहेंगे, घर में शांति बनी रहेगी। इसलिए पहले लोगों के अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता काफी सारे गुण थे, लेकिन आज के लोगों में गुण की कमी होती जा रही। लक्ष्मी नारायण का चित्र आपके सामने रखो, वो देखो उनका चेहरा और आपका चेहरा देखो। उनके लिए सोने के महल थे, और आपको कैसा महल है? पत्थर का बना हुआ है, उसके अंदर सरिया डाला है, लोहा डाला है। हमारी बुद्धि लोहे जैसी बनी, जंग लगाए, पत्थर बुद्धि बनी है, इसलिए हमको घर भी ऐसा मिला हुआ है। आज गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम खुद ही गर्म होते, गुस्से में आते, तो इसलिए गर्मी भी बढ़ रही। वहां वो गर्मी सर्दी कुछ नहीं थी। जैसा व्यक्ति के संस्कार वैसे उसको रहने का प्रबंध मिलता है। इसलिए अब हम अपने जीवन को सत्संग के द्वारा महान बनाना, अच्छा बनाना, कर्म गति को समझ करके चलना। दूसरी बात है, अगर तनाव टेंशन से बचना है, पॉजिटिव बनना है, गीता रामायण का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करें, यहां की ट्रांसफर वहां करें, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? ये सब किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद से बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती है। मैं कहता इस बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना।
लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? किसके कारण? आवाज ही नहीं आ रहा है। राम की महिमा मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंथरा रखी है। घर में आसपास में चुगली करते हैं, झगड़ा लगाती हैं, और उस मंत्रा का चेहरा देखते हमारी खुशी का ये में। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भला ही करने वाली है। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आऊं। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, मंत्राओं कह के नहीं आई थी, मंत्राओं कह के नहीं आई, सारे लोग आए थे स्वागत करने के लिए। तो सबको देख करके राम ने कहा कि मंत्राओं कह के मां कहां है? किसी ने कहा वो तो आई नहीं। राम ने सबको छोड़ करके उनके पास गया घर में और पूछा कि मां आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? तो राम ने क्या बोला, मंत्रा ने क्या बोला, बेटा हम कैसे आए? हमने तेरी चुगली लगाई थी, तुमको वनवा में भेजा था, इतना कष्ट मैंने दिया। तो राम क्या बोलता है, नहीं मां, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली दो थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हमारी कोई बुराई करता है, 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, उसकी बुराई करते रहेंगे, कहां वो? इसलिए बदला नहीं लो, अपने आप को बदलो, पॉजिटिव सोचो। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। तीसरी बात है, अगर हमें तनाव से बचना है, पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति को समझना। उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी बात, अपने जीवन में रोज सवेरे 3 चीजें करो, 3 चीजें करो। एक तो सवेरे उठ करके परमात्मा का ध्यान लगा दो। दूसरी बात, रोज हमें कुछ थोड़ा वॉकिंग करना जरूरी है। और तीसरी बात, रोज सत्संग की बातें सुनना जरूरी है। जो जीवन में 3 चीजें करता है उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आता। वर्तमान समय ये आध्यात्मिक ज्ञान हर इंसान को जरूरत है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को भूल गया कि हम सभी कौन हैं। मैं अगर आपको पूछूंगा, आप कोई जवाब देंगे, आप सभी कौन हैं? वो नहीं सभी माता है, कहां से आए हैं? कहेंगे हमारे घर तो यहीं है। जाना कहां है? कहेंगे वहीं जाना है। वो तो शरीर वहां जाएगा, लेकिन आत्मा कहां जाएगी? वास्तव में हम सभी आत्मा है। कौन है? जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर होता है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? इसी तरह शरीर में हार्ट है, आंखें हैं, पांव है, हाथ मुंह सब है। मुर्दे में सब होता है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा चलता है, मुर्दा कहता है मेरी मम्मी है, मेरे पापा जी। क्यों? आत्मा चली गई। वास्तव में शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। तो आत्मा कहां रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। यहां इसीलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहां लगाया? यहां। जैसे डब्बी तो बहुत है, लेकिन हीरा नहीं, डब्बी की कोई कीमत। इसलिए हम सभी आत्मा हैं। तो हमारा घर कहां है? इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, परम धाम शांति धाम, वो हमारा घर है। तो हमारा पिता कौन है? शरीर का पिता तो सब क्या है, अलग है, लेकिन आत्मा का पिता है परमात्मा। वो भी कैसा है? ज्योति स्वरूप। इसलिए उसको शिव भी कहते हैं। पिंडी के रूप में उसकी हम पूजा। बाकी सभी देवताओं को शरीर है, लेकिन शिव को शरीर नहीं है, क्योंकि वो ज्योति बिंदु और जन्म मरण में नहीं आता, वो कल्याणकारी है। इस दुनिया में 3 लोग होते हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, उसके ऊपर निराकारी दुनिया। और इस दुनिया में टोटल आत्माएं कितने हैं? 950 करोड़ आत्माएं हैं।
और इस दुनिया में 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4, जिसको हम स्वस्तिका रूप में दिखाते हैं। स्वस्तिका में कितने भाग हैं? 4 भाग है। एक भाग सतयुग का, दूसरा त्रेता युग का, तीसरा द्वापर युग का, चौथा कलयुग का। जब ये दुनिया की शुरू, और ये हर युग की आयु कितना है? 12.5 वर्ष। सतयुग 12.5, त्रेता 12.5, कितना हो गया? 2,500 वर्ष। द्वापर 12.5, कलयुग 12.5, वो 2,500, 2.5 कितना हुआ? 5,000 साल। और 5,000 साल के बाद फिर दोबारा रिपीट होता है। जैसा सप्ताह रिपीट होता है, महीना रिपीट होता है, साल रिपीट होता है, युग भी रिपीट होता है। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है, ऊपर ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती है। ये ध्यान से सुनना, आपकी आत्मा की कहानी सुना रहा, आप कहां से आए हो, जाना कहां है, कब जाना है, ये हर आत्मा की कहानी है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मतलब कोई अलग नहीं, हर आत्मा की कहानी है। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है तो 9 लाख आत्मा उस ब्रह्मांड से नीचे आते हैं। 9 लाख। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, हर एक को घर रहने का, सोने का होता है, देवी देवता के रूप में होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। जब सतयुग, और उस समय भारत ही होता है। जब सतयुग पूरा हो जाता है, 12.5, वहां 8 जन्म होते हैं। सतयुग पूरा होता है और आत्माएं ऊपर से आते हैं। एक बार आत्मा उस ब्रह्मांड से नीचे आई, पूरा चक्र पूरा होने के बाद भी जाते हैं, बीच में कोई भी नहीं जाता। तो त्रेतायुग में और आत्माएं आते हैं, 33 करोड़ हो जाते हैं। दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं, सतयुग और त्रेता को। 2,500 वर्ष स्वर्ग होता है। सतयुग में 9 लाख आए, त्रेतायुग में 33 करोड़ हो गए। उसके बाद तीसरा युग शुरू हो जाता है, जिसका नाम है द्वापर युग। जब द्वापर युग शुरू हो जाता है, आई हुई आत्माएं विकारों के वश हो जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब विकारों के वश हो जाते हैं, परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। धर्मात्मा ने भी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, परमात्मा की तरफ इशारा किया, गॉड इज लाइट, ओंकार निराकार। लेकिन लोगों ने उनको भगवान मान लिया। फिर शिव जी की पूजा करना शुरू किया, देवी देवता की पूजा करना शुरू किया, ग्रंथ बनाना शुरू कर दिया, भक्ति करना शुरू कर दिया। आखिर द्वापर भी पूरा होता है। वहां 21 जन्म सभी लोग लेते हैं। 2,500, वहां भी 12.5 वर्ष से पूरा हो गया। उसके बाद आता है घोर कलयुग। जैसे कलयुग आया, आई हुई आत्माएं और विकारों के वश हो जाती हैं, अति विकारों के वश हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है। और लोग भक्ति किसकी करते हैं? किसकी भक्ति करते हैं? पहले तो शिव जी की पूजा की, फिर उसके बाद देवी देवता की पूजा की। उसे भी कुछ नहीं हो तो देहधारी कोई गुरु बनाया, वो गुरु से भी कुछ मिला नहीं तो क्या किया? गंगा में स्नान करने के लिए गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम किया। उसके बाद पेड़ों की पूजा करना शुरू किया। भगवान सर्वव्यापी हैं, कुत्ते भी ने, आखिर थक करके घर में बैठ गए। और इतना विकारों के वश हो गए, काम, क्रोध। आखिर परमात्मा ने कहा था गीता में, यदा यदाई धर्म ग्लानि, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। आखिर परमात्मा अपने वचन अनुसार, लेकिन जब परमात्मा आता है उसको पहचानने वाले कोटों में कोई नहीं कोई। परमात्मा कहां आता है? जो सतयुग में कृष्ण था, उसका लाश का शरीर, जिसका नाम देता है प्रजापिता ब्रह्मा, और उसके तन में आकर के आप कौन हैं, हम कौन हैं। ये सृष्टि चक्र कितना काल का होता है, अभी समय का, और ये काम होता है 100 साल तक। 1937 से 2037 तक परमात्मा एक विद्यालय की स्थापना करता है, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इस विद्यालय में जो भी रोज सत्संग करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, पावन बनते हैं, विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, फिर एक महाभारी विनाश होता है। कब? 2037। अब कितना साल चल रहा है? अभी 2000 कितना चल रहा है? 25।
तो 2037 को कितना समय बाकी है? 12 साल। 90 साल पूरा हुआ। बहुत लोगों ने 140 देशों में लोग ये पावन बन रहे, ज्ञान सुन करके अपने आप को अच्छा बना रहे। और जब विनाश होगा सारी आत्माएं वापिस चली जाएगी और उसके बाद फिर सतयुग चालू होगा। फिर सतयुग में 9 लाख लोग क्यों आते हैं? अभी कितने हैं कलयुग में? 950 करोड़। वो सारे वहां क्यों नहीं आए? क्योंकि जिन्होंने परमात्मा को पूर्व जन्म में पहचाना था, ज्ञान लिया था, योग किया था, वही आत्माएं आते हैं। तो आप लोगों को जाना है उस युग में, सतयुग में? किसको किसको जाना है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं जाना, यही दुनिया ठीक है। फिर सतयुग में जाना है? नहीं जाना? जिसको जाना है हाथ खड़ा करो, बुकिंग हो जाएगी। अच्छा, कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? रोज सत्संग सुनना पड़ेगा, रोज ये ज्ञान की बातें सुननी पड़ेगी, वही आएगा। क्योंकि देवी देवता बनना कोई साधारण चीज नहीं। जिसकी पूजा करें वही हम बने, उसके लिए हमें ये ज्ञान युग सुनना पड़ेगा, सहन शक्ति को धारण करना पड़ेगा, तनाव टेंशन से मुक्त बनना पड़ेगा, तब ऐसी दुनिया में जाएंगे। इसलिए अब ये सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। इसलिए अब हमें इस सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। युग बदल रहा है, परमात्मा ये ज्ञान सब आत्माओं को दे रहे हैं। इसलिए जागो, ये सोने का वक्त नहीं है। तो ये 3 चीजें रोज करना है। कौन सी? रोज परमात्मा का ध्यान लगाना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? कुछ वॉकिंग करना। तीसरी बात सत्संग की बातें सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा उसको किसी की भी बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते हैं कि ध्यान से सुनना। 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं? रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं। उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं 2 मंजिल वाली महिला, और कहते हैं इसको कोई अक्ल नहीं, कितनी गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। तो पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो 2 मंजिल वाली महिला पति को बुला करके दिखाते, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। रोज कैसे दिखते थे? गंदे, आज अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े। समझ में आया सबको? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े गंदे दिखते। इसी तरह जिस दिन आप भी सवेरे मेडिटेशन नहीं करेंगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, तो आपकी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेगा सब गलत नजर आएगा, और यही तनाव का, टेंशन का कारण है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करो? कौन कौन साफ करता है खिड़की? खिड़की मतलब घर की नहीं। कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। ये ज्ञान सुनना अर्थात खिड़की साफ करना। नहीं तो अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, वहां 3 दिन का ऐसा प्रोग्राम था लगातार। तो जब पहले दिन मैंने ये बात सुनाई, तीसरी दिन जब गया तो 2-4 माता आई नहीं। तीसरी दिन आई, बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम सत्संग का भी उल्टा अर्थ ले लेते हैं। जैसे कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है, लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। उपवास का अर्थ ये नहीं, उप मतलब नजदीक वास बना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने किसका किया? पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? सारा दिन जो मैं बोलते हैं, मैपन की बलि चढ़ाओ, लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया। अपना तो मैपन छोड़ा नहीं, फायदे के बजाय घाटे में गया। जो लोग मांसाहार खाते हैं, अगर उसको कहेंगे आप अपनी उंगली को काट करके मुझे दे दो, बड़ी टेस्टी लगेगी, ले आओ, तो देगा। और उस प्राणी का बलि चढ़ा है, कितना बड़ा पाप हुआ।
भगवान ने कभी नहीं कहा कि प्राणियों की बलि चढ़ा दो, अपने अंदर की मैपन को छोड़ो, यह है बलि। इसीलिए कहते हैं ना, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? मैपन की कुर्बानी। मैपन यही आज दुखों का कारण है। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएंगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? यहां हिमाचल में क्या करते हैं आप लोग? दिवाली में लक्ष्मी आने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? हाँ, पहले तो सफाई करेंगे 8 दिन, फिर और क्या करेंगे? दिवाली के दिन घर के ऊपर क्या करते हैं? 4-5 दिन के लिए लड़ियां लगाते हैं, लाइटिंग वाली, पूरी लाइटिंग की लड़ी लगाते हैं। फिर शाम के समय क्या करते हैं? रात में मोमबत्तियां लगाते हैं मोमबत्तियां। क्यों? लक्ष्मी आने के लिए। लक्ष्मी किसके ऊपर आते हैं? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अगर आपने घर में उजाला में करके रखा तो उल्लू लक्ष्मी को लेके कैसे आएगा? फिर बच्चे तो फटाके भी बजाते हैं, सुतली बॉम्ब बजाए तो उल्लू घबरा करके क्या और चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा। कहां कुछ कौन सा दीपक जलाने की बात है? आत्मा का दीपक जलाऊं। और कब जलेगा ये आत्मा का दीपक? जब रोज ज्ञान का घृत डालेंगे, तेल डालेंगे, सत्संग सुनेंगे, दीपक जल जाएगा। ये दीपक तो बुझा पड़ा भाई, तो लक्ष्मी कैसे आएगी? इसलिए रोज अपने खिड़की को साफ करो, तनाव टेंशन नहीं आएगा। 3 चीजें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई? तनाव से बचने के लिए कर्म गति को समझना, उसके लिए आगरा के एग्जाम्पल सुनाए मैंने। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को साफ करना, अर्थात सवेरे उठ करके परमात्मा का ध्यान लगाना। दूसरा बताया कुछ वॉकिंग करना, और तीसरा बताया रोज सत्संग की बातें सुनना। चौथी बातें मैं 5 ही बातें सुनाने वाला हूं, अभी 2 बाकी है, ये सुन के जाना। ये करेंगे आपको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। चौथी बातें, कोई आपको कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उस बातों को दिमाग में रखो नहीं, दिमाग से निकाल दो। आज हम भोजन खाते, भोजन में ताकत नहीं है। आज फल खाओ तो भी बीमार। आजकल फलों में भी लोग इंजेक्शन देते हैं पैसा ज्यादा कमाने के लिए। तरबूज को इंजेक्शन देंगे, नारियल को इंजेक्शन देंगे। अभी किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजा था, एक ट्रक पपीता, एक बड़ा सा बर्तन में क्या क्या केमिकल बनाया और उसके अंदर डुबा करके कागज लपेट करके डाला। कच्चे कच्चे पके पपीते वो 2 दिन में पक जाएंगे केमिकल डालने से। आम को भी, केला भी कच्चा निकालते हैं, उसके केमिकल डालते हैं, हर चीज में केमिकल, और इसीलिए लोगों को बीमारियां बढ़ती जा रही। कहते हैं हिमाचल में जो ये पकता है क्या एप्पल, उसके मोमबत्ती को पिघला करके कोटिंग में डुबा कर निकालते हैं ताकि ज्यादा समय रहे। और ऐसी चीजें खाने से आज घर में भी अशांति, पति का बनता नहीं, खाना भी ऐसा। इसीलिए हर मनुष्य का कमजोर शरीर है, शरीर भी कमजोर, मन भी कमजोर। और ऐसे में हमें अगर सत्संग की बातें सुनेंगे तो आपका मन तनाव से दूर रहेगा। कोई आपको कुछ भी कहता है, बेटा सम्मान नहीं दिया, सास ने सम्मान नहीं दिया, पति ने, अगर सत्संग सुनेंगे तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, वो बातों को दिमाग से निकालना है, सत्संग जरूरी है। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक गधा पाला, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है कि इसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में मालिक ने सोचा वैसे बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आसपास वालों को सबको बुलाया और कहा कि मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया नीचे से, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके बाद जो भी मिट्टी लोग डाल लेते उसको झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ पैर के नीचे ढेर होता गया, 1-1 पाउंड ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखेंगे, आज हमें भी लोग दबानेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती, ये हम ऐसे चिल्लाते, मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत, जितना चिल्लाएंगे सोचेंगे और दब जाएंगे।
इसीलिए रोज रात को सोते समय क्या करो, सारा दिन किसी ने मेरे साथ निगेटिव मिट्टी डाली है, वो झाड़ करके फिर सो जाओ। कई कहते भाई जी झड़ती ने बहुत कड़वी बोली, जिसका भला, संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसीलिए रोज ऐसी बातों को झाड़ दो, निकाल दो बुद्धि से। कौन निकाल सकता है? जो सत्संग की बातें सुनता है वो। तो एक बार झाड़ दो सभी। हाँ, सहज आप तनाव से, कोई कुछ भी करता है, बुद्धि में सोचो नहीं ज्यादा, निकाल दो उसको बुद्धि से। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं, पांचवी बात। अगर तनाव से बचना है, टेंशन से बचना है, जीवन में सुखी बनना है, जीवन में आने वाले निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अब समझो यहां सत्संग सुनने के लिए आए हैं और घर से वापिस जाएंगे, जाते लोग बोलना शुरू करेंगे, कहां पहुंच गए थे, वहां जाके वहीं जाकर के वहीं रहो, वही सुनते रहो रोज, घर छोड़ करके, तो तुरंत गुस्सा आएगा। ये घंटा गया तो कोई ये नहीं है, तो क्या सत्संग सुन के फायदा क्या हुआ? इसीलिए पहले से जाकर के पक्का करके जाना यहां से, अब मैं जाऊंगी, जाते मेरे घर में पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? वरदान देते। आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हंसे नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे कलाइने में देख ले। मन से कहो कि भगवान इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी उस सत्संग में होते हैं, उनको कितना गुस्सा आता है, कितना दवाई खानी पड़ती है, इनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे निगेटिव को क्या बना दो। लेकिन इन निगेटिव बात को पॉजिटिव में कौन ला सकता है? जो सत्संग की बातें सुनता है, उसको उन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुराई को भी अच्छाई में बदलो। एक महाराष्ट्र में एक संत रहता था, उस संत का नाम तुकाराम महाराज था, बड़े भक्ति करते थे। तो गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने क्या किया, मेरी बारात निकाल करके लाई, इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, उस समय मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? यह है जीवन जीने की कला। और जो बुराई को अच्छाई में बनाता है, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति में वो शांत रह सकता है, सुखी रह सकता है, पॉजिटिव बन सकता है। यह है जीवन जीने की कला, जो बुराई को अच्छाई में बनाता है। लेकिन कौन बना सकता है? रोज ये बातें सुनेंगे तब। तो ये 5 बातें अगर जीवन में लाएंगे, समझ में आया सबको? पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की घुई गति, उसके लिए मैंने कितना सारी बातें एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को, तो रोज 1 घंटा सत्संग जरूर चालू करो। यहां से तो पाठशाला तो दूर है, यहां भी आप कोई टाइम निकाल करके आधा घंटे के लिए इकट्ठे हो जाओ और ये सारी बातें सुनो, तब भी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। क्योंकि युग बदल रहा है, सतयुग आने वाला है, आपके साथ और कुछ नहीं जाएगा। और चौथी बात कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो, गधे वाला एग्जाम्पल। पांचवी कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर ये 5 बातें आप जीवन में लाएंगे, आपके घर में सुख भी होगा, शांति भी होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और ऐसे जीवन वर्तमान समय जरूरी है। ठीक है? ओम शांति।